हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन में वही 24 घंटे पाकर इतना कुछ कर जाते हैं और हम में से कई लोग सुबह से रात तक भागते हुए भी महसूस करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। असल समस्या ये नहीं कि हमारे पास समय कम है, बल्कि ये है कि हम जानते नहीं कि समय कहाँ जा रहा है। हॉली रेज़म हैना कहती हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। यानी आपको अधिक समय की नहीं, अधिक स्पष्टता और फोकस की आवश्यकता है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब है हर मिनट की योजना बनाना, पर सच ये है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर पल को भरना नहीं, बल्कि हर पल को सार्थक बनाना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ जरूरी करने बैठते हैं, फिर अचानक फोन उठाते हैं और देखते ही देखते 30 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर निकल जाते हैं। कितनी बार हम छोटे छोटे कामों में इतना उलझ जाते हैं कि दिन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पीछे छूट जाता है। हॉली कहती हैं, टाइम लीक्स थ्रू डिस्ट्रैक्शंस, यानी समय बह जाता है ध्यान भटकाने वाली चीजों में। और जब तक हम इन लीक्स को बंद नहीं करते, हम कभी समय के मालिक नहीं बन सकते। इस किताब में वो कहती हैं, आपको दिन के 24 घंटे नहीं बदलने हैं, बस हर दिन के 20 मिनट बदलने हैं। ये 20 मिनट आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये किताब बताती है कि समय प्रबंधन कोई कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि एक जीवंत कला है, जहां आप अपने दिमाग, अपने वातावरण और अपनी ऊर्जा को एक दिशा में संरेखित करना सीखते हैं। हॉली कहती हैं, टाइम मैनेजमेंट इजंट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट क्लैरिटी। यानी समय को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से देखना ही असली कुंजी है। और सबसे खास बात, वो हमें ये सिखाती हैं कि आपको दिन भर बिजी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में बहुत फर्क है। प्रोडक्टिविटी का अर्थ है कम काम में ज्यादा परिणाम, और ये जादू तब होता है जब आप समय को साधना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि दिन उड़ जाता है और कुछ खास नहीं होता, तो ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हम टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे से 10 ऐसी सीखें जानेंगे जो आपके दिन को दिशा देंगी, आपके काम को सरल बनाएंगी और आपको अपने समय का असली स्वामी बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से, जहां हॉली हमें बताती हैं कि किसी भी बदलाव की शुरुआत टाइम अवेयरनेस से होती है। हॉली कहती हैं, यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट मेजर, यानी आप उस चीज को संभाल नहीं सकते जिसे आप मापते नहीं हैं। हम रोज कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास समय है, बस हमें पता नहीं चलता कि वो कहां जा रहा है। वो कहती हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन का नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो पहले टाइम ऑडिट कीजिए। यानी एक दिन के लिए हर घंटे ये लिखिए कि आपने वो समय कहां लगाया। सुबह उठने से लेकर सोने तक, काम, सोशल मीडिया, बातचीत, टीवी, खाना, सब कुछ। सिर्फ एक दिन ये करने से आपको ये झटका लगेगा कि आपका समय वास्तव में किस चीज में खर्च नहीं, बल्कि बर्बाद हो रहा है। हॉली कहती हैं, अवेयरनेस टर्न्स वेस्ट इनटू विजडम, यानी जैसे ही आप जागरूक होते हैं, आपका समय बर्बाद होना बंद हो जाता है। वो बताती हैं कि हमारे दिन के कई घंटे माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशन चेक करना, बिना कारण स्क्रॉल करना या किसी बेकार बातचीत में फंस जाना। हर बार जब हम ध्यान भटकाते हैं, तो दिमाग को वापस काम में लौटने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। यानी एक दिन में हम लगभग 2-3 घंटे सिर्फ ध्यान खोने में बर्बाद कर देते हैं। वो कहती हैं कि जब आपको ये दिखने लगता है कि समय कहां जा रहा है, तो आपके पास उसे बचाने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि किस चीज को काटना है और किसे बढ़ाना है। हॉली एक बहुत ही आसान अभ्यास बताती हैं, द 3 कैटेगरी टाइम जर्नल। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटिए। 1 इंटेंशनल टाइम, वो समय जो आप योजना से बिताते हैं, काम, अध्ययन, ध्यान। 2 अनइंटेंशनल टाइम, वो समय जो बिना सोचे चला जाता है, सोशल मीडिया, टीवी, गॉसिप। और 3 रिचार्ज टाइम, वो समय जो आपको ऊर्जा देता है, नींद, व्यायाम, परिवार। जब आप ये लिखते हैं, तो आपका मन खुद आपको दिखाने लगता है कि कहां बदलाव की जरूरत है। हॉली कहती हैं, वंस यू सी वेयर योर टाइम लीक्स, यू स्टार्ट प्लगिंग देम ऑटोमेटिकली। यानी जैसे ही आप समय की लीक होने की जगह पहचान लेते हैं, वो खुद ब खुद बंद होने लगती है। वो बताती है कि शुरुआत के 2 दिन में ही लोगों को एहसास होता है
कि वो दिन का लगभग 25% हिस्सा बिल्कुल गैर जरूरी कामों में बिता देते हैं, और जब वो इसे पहचान लेते हैं तो अगले ही हफ्ते उनकी उत्पादकता दोगुनी हो जाती है। हॉली कहती हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, यानी जागरूकता ही अनुशासन की पहली अवस्था है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने समय पर नियंत्रण चाहते हैं तो पहले उसे देखना शुरू कीजिए। हर घंटे को ट्रैक कीजिए, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं बदलाव शुरू होता है। अब जब हमने समझ लिया कि समय प्रबंधन की शुरुआत जागरूकता से होती है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हॉली हमें बताती हैं कि कैसे सिर्फ 20 मिनट की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटाइजेशन आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। हॉली कहती हैं, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट नथिंग रियली इज, यानी अगर हर चीज को आप महत्वपूर्ण मानते हैं तो असल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचता। वो बताती हैं कि बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट से करते हैं, लेकिन वो लिस्ट इतनी लंबी होती है कि दिन खत्म हो जाता है पर संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हम वही करते हैं जो आसान है, न कि जो जरूरी है। हॉली कहती हैं, बिजी पीपल रिएक्ट टू टास्क्स, प्रोडक्टिव पीपल एक्ट ऑन प्रायोरिटीज, यानी व्यस्त लोग कामों पर प्रतिक्रिया देते हैं जबकि उत्पादक लोग प्राथमिकता पर काम करते हैं। वो एक नियम बताती हैं, द 3 MIT रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर सुबह बैठिए और खुद से पूछिए कि अगर मैं आज सिर्फ 3 काम ही कर पाऊं तो वो कौन से होंगे जो सच में फर्क पैदा करेंगे। बस वही 3 काम आपकी असली प्राथमिकता है, बाकी सब उनके बाद आता है। इस नियम से आपका दिमाग साफ रहता है, आपका ध्यान बिखरता नहीं और आपको दिन के अंत में यह महसूस होता है कि हाँ, आज कुछ सार्थक हुआ। हॉली बताती हैं कि प्राथमिकता तय करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में अंतर करना सीखते हैं। हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। कई बार हम दूसरों के शोर में फंसकर अपनी असली दिशा खो देते हैं। वो कहती हैं, डोंट स्टार्ट योर डे विद अदर्स पीपल प्रायोरिटीज, यानी अपना दिन दूसरों के एजेंडा से मत शुरू कीजिए। सुबह उठते ही ईमेल या व्हाट्सएप खोलना मतलब है कि आपका दिन दूसरों के नियंत्रण में चला गया। इसके बजाय पहले अपने मन से जुड़िए, फिर अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। हॉली एक बहुत सुंदर अभ्यास देती हैं, द 20 मिनट पावर स्टार्ट। सुबह उठकर के सिर्फ 20 मिनट अपने आप से जुड़िए। 5 मिनट सांस या मेडिटेशन में, 5 मिनट अपने लक्ष्य लिखने में और 10 मिनट योजना बनाने में। यह छोटा सा 20 मिनट का सेशन पूरे दिन को स्पष्टता और दिशा दे देता है। वो कहती हैं, क्लैरिटी इन द मॉर्निंग सेव्स chaos इन द इवनिंग, यानी सुबह की स्पष्टता शाम की बेचैनी बचा लेती है। वो हमें यह भी याद दिलाती हैं कि प्राथमिकता बदलती रहती है। हर हफ्ते, हर महीने उन्हें दोबारा देखें, क्योंकि जो चीज पिछले महीने जरूरी थी वो आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकती। लक्ष्य तय रखना जरूरी है, पर लचीलेपन के साथ, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। हॉली कहती हैं, सक्सेस इज नॉट डूइंग मोर, इट्स डूइंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट, यानी सफलता का अर्थ अधिक करना नहीं बल्कि सही चीजें करना है। तो दोस्तों, अब समय है टू डू लिस्ट से आगे बढ़ने का। अपनी मस्ट डू लिस्ट बनाइए, 3 सबसे जरूरी काम जिनसे आपका दिन और दिशा दोनों अर्थपूर्ण बनेंगे, क्योंकि समय बचता नहीं बल्कि सही प्राथमिकता उसे कीमती बना देती है। अब जब हमने समझ लिया कि व्यस्त रहना नहीं, प्राथमिकता तय करना ही असली उत्पादकता है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हॉली हमें बताती हैं कि कैसे 20 मिनट के टाइम ब्लॉक्स आपकी ऊर्जा और फोकस को 2 गुना कर सकते हैं। हॉली कहती हैं, इफ यू डोंट स्केड्यूल योर टाइम समवन एल्स विल, यानी अगर आप अपना समय खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए उसे तय कर देगा। वो बताती हैं कि हमारा दिन कई दिशाओं में बिखर जाता है क्योंकि हम एक काम पूरा होने से पहले दूसरा शुरू कर देते हैं। नतीजा, न पहला काम पूरा होता है न दूसरा। इसलिए वो कहती हैं, अपने दिन को समय के हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से में केवल एक काम कीजिए। इसे वो कहती हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को खास कार्यों के लिए समर्पित कीजिए, जैसे सुबह 7 से 9 बजे सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हाई फोकस वर्क, 10 से 12 बजे ईमेल या मीटिंग्स, 2 से 4 बजे रचनात्मक या सोचने वाले काम, 5 से 6 बजे दिन की समीक्षा या योजना। यह तरीका आपके दिमाग को बताता है अब मुझे सिर्फ यही करना है। इससे आपका ध्यान बिखरता नहीं और आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हॉली कहती हैं, योर ब्रेन लव स्ट्रक्चर, गिव इट वन, यानी आपका दिमाग ढांचा पसंद करता है, उसे दीजिए। वो ये भी समझाती हैं कि टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ कार्यों को बांटने के लिए नहीं है बल्कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए भी है, क्योंकि हर व्यक्ति का ऊर्जा स्तर दिन भर बदलता रहता है। सुबह कुछ लोगों के लिए सबसे उत्पादक समय होता है तो किसी के लिए देर शाम,
आपको अपने एनर्जी पीक्स पहचानने हैं और सबसे कठिन काम उन्हीं ब्लॉक्स में रखने हैं। हॉली कहती हैं, वर्क विथ योर एनर्जी नॉट अगेंस्ट इट, यानी अपने शरीर की लय के साथ काम कीजिए, उसके खिलाफ नहीं। वो एक खास टेक्निक बताती हैं, 20-40-10 फोकस फॉर्मूला, यानी 20 मिनट गहराई से काम, 40 मिनट केंद्रित उत्पादन, फिर 10 मिनट का ब्रेक। ये फॉर्मूला आपकी फोकस मांसपेशी को मजबूत करता है बिना आपको थकाए, क्योंकि दिमाग लंबे समय तक निरंतर ध्यान नहीं रख सकता, उसे लय चाहिए, फोकस और आराम का संतुलन। हॉली कहती हैं, ब्रेक्स डोंट वेस्ट टाइम, दे प्रोटेक्ट इट, यानी ब्रेक समय की बर्बादी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा है। और वो ये भी बताती हैं कि टाइम ब्लॉक को कैलेंडर में विजुअल तरीके से बनाइए, रंगों से, जैसे नीला बराबर फोकस टाइम, हरा बराबर मीटिंग्स, पीला बराबर रचनात्मक कार्य और लाल बराबर व्यक्तिगत समय। ये रंग आपका मन तुरंत स्थिति में ले आते हैं। आप जानते हैं अभी किस मूड और किस मानसिकता में होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्लॉक्स के बीच बफर टाइम रखिए, यानी कामों के बीच कुछ मिनट का अंतर। यह आपको मानसिक रूप से अगले काम में ट्रांजिशन करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप दिन के अंत में थकान और अफरा तफरी महसूस करते हैं तो शायद आपका समय बह रहा है, बटा नहीं है। आज से अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटिए, क्योंकि यही आपके विचारों और समय को एक दिशा में बहाएगा। अब जब हमने समझ लिया कि टाइम ब्लॉकिंग आपके दिन को नियंत्रण में लाने का सबसे सरल तरीका है, तो चलिए बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हॉली राइसेम हैना हमें बताती हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ्य है और सिंगल टास्किंग ही असली प्रोडक्टिविटी है। हॉली कहती हैं, मल्टीटास्किंग इज नॉट प्रोडक्टिविटी, इट्स डिवाइडेड अटेंशन, यानी मल्टीटास्किंग उत्पादकता नहीं है बल्कि बटा हुआ ध्यान है। वो बताती हैं कि जब आप एक साथ 2 या 3 काम करते हैं, जैसे ईमेल लिखते हुए कॉल उठाना या किसी प्रोजेक्ट के बीच सोशल मीडिया देखना, तो आपका मस्तिष्क असल में उन कामों को एक साथ नहीं करता, वो बस तेजी से स्विच करता है, एक काम से दूसरे काम पर, बार बार बिना रुके। और हर स्विच पर दिमाग थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खोता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अटेंशन रेसिड्यू, यानी जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो पिछले काम का कुछ हिस्सा आपके ध्यान में अटका रहता है। इससे नया काम शुरू करने में 25 से 30% अधिक समय लगता है। इसका मतलब आप जितना मल्टीटास्क करते हैं, आप उतना ही धीमे हो जाते हैं। हॉली कहती हैं, यू डोंट लूज टाइम बाय डूइंग वन थिंग, यू लूज इट बाय डूइंग एवरीथिंग एट वंस। वो बताती हैं कि सिंगल टास्किंग यानी एक समय में एक काम करना विचारों को गहराई और मन को स्थिरता देता है, क्योंकि जब आपका ध्यान बिखरा नहीं होता तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। आपका काम साफ, तेज और ज्यादा रचनात्मक बन जाता है। वो एक प्रयोग का जिक्र करती हैं जहां 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप ने एक समय में एक काम किया, दूसरे ने एक साथ कई काम। दिन के अंत में सिंगल टास्किंग ग्रुप ने 50% ज्यादा सटीकता और 40% कम थकान दिखाई, यानी जो कम कर रहे थे वो ज्यादा कर गए। हॉली कहती हैं, सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। वो हमें इसका अभ्यास करने का तरीका भी बताती हैं, जिसे वो कहती हैं द फोकस बबल। इसमें आप 20 मिनट के लिए सिर्फ एक काम चुनिए, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, कोई टैब खुला नहीं, बस वो एक काम। 20 मिनट तक सिर्फ उसी में डूब जाइए। जब टाइमर बजे ब्रेक लीजिए, फिर चाहें तो दूसरा काम शुरू कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को सिखाता है कि ध्यान को स्थिर कैसे रखा जाए। धीरे धीरे आपका मन उस डीप वर्क की अवस्था में पहुंचता है जहां समय रुक जाता है और काम में आनंद आने लगता है। हॉली कहती हैं, सिंगल टास्किंग इजंट स्लो, इट्स फोकस्ड स्पीड, यानी सिंगल टास्किंग धीमी नहीं है, ये ध्यान की गति है। वो ये भी बताती हैं कि सिंगल टास्किंग सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी में भी अपनाइए। जब खाएं तो सिर्फ खाएं, जब परिवार से बात करें तो बस वही करें, जब आराम करें तो सच में आराम करें, क्योंकि जो हर समय हर जगह थोड़ा थोड़ा रहता है वो कभी किसी पल में पूरी तरह नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आप दिन भर की भागदौड़ में थक चुके हैं तो खुद से ये वादा कीजिए, मैं एक समय में एक ही काम करूंगा। यकीन मानिए, आपका काम गहरा होगा, आपका मन शांत होगा और आपका दिन पहले से कहीं ज्यादा उत्पादक। अब जब हमने समझ लिया कि मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि सिंगल टास्किंग ही असली शक्ति है, तो चलिए बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हॉली राइसेम हैना हमें बताती हैं
कि कैसे छोटे छोटे ब्रेक और आराम के पल आपकी उत्पादकता को 2 गुना कर सकते हैं। हॉली कहती है, यू डोंट रन आउट ऑफ टाइम, यू रन आउट ऑफ एनर्जी। यानी हम समय नहीं खोते, हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। वो बताती है कि आज की दुनिया में बिजी होना एक पहचान बन गया है। लोग गर्व से कहते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन ये व्यस्तता ही असली थकान का कारण है, क्योंकि हम अपने दिमाग और शरीर को बिना रुकावट लगातार दोहराते रहते हैं, बिना ये सोचे कि हर इंजन को रुककर ठंडा होना जरूरी है। हॉली कहती हैं, रेस्टिंग इज नॉट क्विटिंग, इट्स प्रिपेयरिंग। यानी आराम हार मानना नहीं, बल्कि अगली उड़ान की तैयारी है। वो बताती हैं कि हमारे दिमाग का ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। आप उसे लगातार इस्तेमाल करेंगे तो वो थक जाएगा, पर अगर आप बीच बीच में आराम देंगे तो वो और मजबूत बन जाएगा। वो एक अद्भुत सिद्धांत साझा करती हैं, द रिदम ऑफ 90-20, यानी हर 90 मिनट के गहन कार्य के बाद 20 मिनट का छोटा ब्रेक लें। उस दौरान उठिए, स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद करें या टहलें। इससे आपका दिमाग ताजा हो जाता है और आप अगले काम में दुगनी ऊर्जा से उतरते हैं। हॉली कहती हैं, ब्रेक्स आर ऑक्सीजन फॉर योर ब्रेन, यानी ब्रेक्स आपके दिमाग के लिए ऑक्सीजन है। वो ये भी बताती हैं कि डिजिटल ब्रेक्स लेना आज के दौर में अनिवार्य है। जब भी आप ब्रेक लें, फोन मत देखें, कोई स्क्रीन मत खोलिए, बस अपनी सांसों को महसूस करें या बाहर आसमान को देखिए, क्योंकि सच्चा आराम तभी मिलता है जब आपका मन भी ब्रेक ले। हॉली एक बात बार बार दोहराती हैं, इफ यू डोंट शेड्यूल योर रेस्ट यू विल बी फोर्स्ड टू टेक इट। यानी अगर आप अपने आराम का समय खुद तय नहीं करेंगे तो शरीर या मन आपको मजबूर करेगा, बीमारी, तनाव या थकावट के रूप में। वो एक अभ्यास सुझाती हैं, हर दिन के अंत में द इवनिंग डिस्कनेक्ट, यानी काम खत्म होने के बाद फोन, लैपटॉप या ईमेल से पूरी तरह दूरी बनाइए। कम से कम 20 मिनट अपने लिए, जहां आप सिर्फ वर्तमान में रहें। ये न केवल मन को साफ करता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से अगले दिन के लिए तैयार करता है। वो कहती हैं, रेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ एफर्ट एंड द फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। यानी आराम मेहनत का इनाम भी है और उत्कृष्टता का ईंधन भी। तो दोस्तों, अगर आप अपने समय को सच में प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पल कुछ ना करने के लिए निकालिए, क्योंकि कभी कभी सबसे प्रदर्शक काम होता है कुछ भी ना करना। अब जब हमने समझ लिया कि आराम कोई कमजोरी नहीं बल्कि उत्पादकता की रणनीति है, तो चलिए बढ़ते हैं छठी सीख की ओर, जहां हॉली रेसम हैना हमें बताते हैं कि कैसे रूटीन और आदतें समय प्रबंधन को आसान और स्वचालित बना देती हैं। हॉली कहती हैं, डिसिप्लिन इज हार्ड वंस, रूटीन्स मेक इट इजी फॉरएवर। यानी अनुशासन एक बार कठिन होता है, लेकिन रूटीन उसे हमेशा के लिए आसान बना देता है। वो बताती हैं कि बहुत से लोग दिन की शुरुआत करते हैं बिना ये तय किए कि उन्हें क्या करना है, और फिर आश्चर्य करते हैं कि दिन कहां चला गया। वो कहती हैं, अगर आपका दिन दिशा के बिना शुरू होता है तो वो व्यर्थता में खत्म होता है। रूटीन का मतलब उबाऊ जीवन नहीं है, बल्कि स्पष्टता और ऊर्जा से भरा जीवन है। क्योंकि जब कुछ काम आदत बन जाते हैं तो आपका दिमाग छोटे छोटे निर्णयों में थकता नहीं, वो बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। हॉली बताती हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन होती है। सुबह की रूटीन आपको ऊर्जा और उद्देश्य देती है, जबकि शाम की रूटीन आपको संतुलन और शांति देती है। वो कहती हैं, योर मॉर्निंग डिसाइड्स योर मोमेंटम, योर इवनिंग डिसाइड्स योर रिकवरी। यहां वो हमें एक सुंदर 20 मिनट डेली रिचुअल सिखाती हैं। पहले 5 मिनट स्टिलनेस, शांत बैठें, सांसों को महसूस करें, अपने भीतर जुड़ें। अगले 5 मिनट इंटेंशन सेटिंग, आज आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 5 मिनट विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए कि दिन सफलतापूर्वक बीत चुका है। अंतिम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सिर्फ 20 मिनट की ये छोटी रूटीन आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। यह आपको बाहरी शोर से निकालकर अंदर की स्थिरता में ले जाती है। हॉली कहती हैं, When your habits align with your goals, success becomes automatic। यानी जब आपकी आदतें आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं तो सफलता स्वतः घटित होने लगती है। वो ये भी समझाती हैं कि रूटीन का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ रोज एक जैसा हो। आपको रूटीन को लचीला बनाना चाहिए
ताकि वो आपके जीवन के उतार चढ़ाव में भी टिक सके। जैसे अगर किसी दिन आप थके हैं तो रूटीन का छोटा संस्करण अपनाइए। महत्वपूर्ण ये है कि निरंतरता बनी रहे। हॉली बताती हैं कि रूटीन सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति के लिए होती है। क्योंकि जब हर चीज तय होती है तो दिमाग में अनिश्चितता का बोझ कम होता है, आपका दिन पहले से तैयार महसूस होता है और यही आत्मविश्वास आपके फोकस को गहरा बनाता है। वो कहती हैं, रूटीन्स टर्न केओस इनटू रिदम, यानी रूटीन अव्यवस्था को लय में बदल देती है। तो दोस्तों, अगर आपका दिन असंतुलित लगता है तो खुद को दोष मत दीजिए, बस एक रूटीन बनाइए। छोटे से शुरू कीजिए, 20 मिनट की सादगी से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे यही सादगी आपका सबसे बड़ा अनुशासन बन जाएगी। अब जब हमने समझ लिया कि रूटीन समय और मन दोनों को स्थिर रखती है, तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हॉली रेसम हैन्ना हमें बताती हैं कि ना कहना यानी सेइंग नो समय प्रबंधन की सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कला है। हॉली कहती हैं, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, यू आर सेइंग नो टू समथिंग मीनिंगफुल। यानी जब आप किसी गैर जरूरी चीज को हाँ कहते हैं तो आप अपने किसी जरूरी काम को ना कह रहे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना कहने में हिचकिचाते हैं, कभी किसी को बुरा ना लगे, कभी हम पर सेल्फिश होने का आरोप ना लगे। पर हॉली बताती हैं कि ना कहना किसी को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने सीमित समय की रक्षा करना है, क्योंकि समय वही है जो वापस नहीं आता। वो कहती हैं, योर टाइम इज योर लाइफ इन मोशन, प्रोटेक्ट इट। यानी समय आपका जीवन ही है जो आगे बढ़ रहा है, इसे बचाइए। वो हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क देती हैं। पॉज, प्रायोरिटाइज, पोलाइटली डिक्लाइन। टिगर, पॉज यानी रुकिए। हर बार जब कोई अनुरोध या निमंत्रण आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। एक पल रुकिए, सोचिए, क्या ये मेरे लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाता है? पीगर, प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देखें। अगर ये आपके जरूरी काम या निजी शांति से टकराता है तो ये ना की योग्य है। पीगर, पोलाइटली डिक्लाइन यानी विनम्रता से मना करें। ना का मतलब अभद्रता नहीं है। आप कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं इस वक्त किसी और काम पर फोकस कर रहा हूं, या फिलहाल मेरे पास समय सीमित है लेकिन मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। वो कहती हैं, यू कैन से नो विद लव एंड स्टिल मीन इट। यानी आप प्रेम से भी ना कह सकते हैं बिना किसी अपराध बोध के। हॉली ये भी बताती हैं कि ना कहना केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। कभी कभी हमें अपने ही मन के लोभ को ना कहना पड़ता है, जैसे बस 5 मिनट सोशल मीडिया या थोड़ा सा आराम बाद में काम कर लूंगा। हर छोटी ना एक बड़ी हां बनती है, आपके लक्ष्यों के लिए, आपकी शांति के लिए। वो कहती हैं, बाउंड्रीज डोंट लिमिट यू, दे डिफाइन यू। यानी सीमाएं आपको छोटा नहीं बनाती बल्कि आपको स्पष्ट करती हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए हॉली कहती हैं, समुद्र भी तभी सुंदर लगता है जब उसकी सीमाएं हों। अगर वो फैल जाए तो बाढ़ बन जाएगा। वैसे ही अगर आप अपने समय की सीमाएं तय नहीं करते तो जीवन में अव्यवस्था का सैलाब आ जाता है। वो सुझाव देती हैं कि हर हफ्ते अपने शेड्यूल को देखें और ये तय करें कि कौन से काम या अनुरोध वास्तव में आपकी प्राथमिकता के लायक हैं। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि हर काम जो आपको थका दे वो आपके समय के योग्य नहीं। हॉली कहती हैं, सेइंग नो इजंट रिजेक्शन, इट्स डायरेक्शन। यानी ना कहना किसी को ठुकराना नहीं बल्कि खुद को दिशा देना है। तो दोस्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिन हर किसी की अपेक्षाओं में बीत जाता है, तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि अब से मैं अपने समय का पहरेदार बनूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति ना कहना सीख जाता है वो अपनी आजादी और फोकस वापस पा लेता है। अब जब हमने समझ लिया कि हर ना दरअसल खुद के लिए एक हाँ होती है, तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हॉली रेसम हैन्ना हमें बताती हैं कि कैसे हम 80-20 सिद्धांत अपनाकर कम प्रयास में अधिक परिणाम पा सकते हैं। हॉली कहती है, नॉट ऑल टास्क्स आर क्रिएटेड इक्वल, सम गिव यू 10 times द रिजल्ट्स फॉर द सेम एफर्ट। यानी हर काम का असर एक जैसा नहीं होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वही ऊर्जा लगाकर 10 गुना नतीजा देते हैं। वो बताती है कि हमारे जीवन और काम का 80% परिणाम सिर्फ 20% कामों से आता है। पर हम उल्टा करते हैं, हम 80% समय उन कामों में लगा देते हैं जो बस 20% असर लाते हैं। यही कारण है कि बहुत मेहनती लोग भी थक जाते हैं, पर बहुत उत्पादक लोग कम करके भी आगे बढ़ जाते हैं। हॉली कहती है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग,
इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। वो हमें सिखाती हैं कि हर दिन बस एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, मैं आज ऐसा कौन सा 20% काम कर सकता हूं जो मेरे 80% परिणाम तय करेगा। ये सवाल आपके सोचने का तरीका ही बदल देता है, क्योंकि तब आप अहम पर ध्यान देंगे, ना कि अव्यवस्था पर। हॉली कहती हैं, हर सुबह अपनी सूची देखें और उसमें से सिर्फ वे 2 काम चुनें जो अगर पूरे हो गए तो दिन सफल मानेगा, बाकी सब द्वितीय श्रेणी के हैं। वो बताती हैं कि ये नियम सिर्फ काम पर नहीं, जीवन पर भी लागू होता है। आपके रिश्तों में, आपके स्वास्थ्य में, आपके सपने में भी यही सिद्धांत चलता है। कुछ आदतें ही आपकी पूरी दिशा तय करती हैं, जैसे समय पर सोना, किताबें पढ़ना या रोज सुबह ध्यान करना। इन कुछ 20% आदतों से आपका 80% जीवन सुधर सकता है। वो कहती हैं, स्टॉप बीइंग बिजी एंड स्टार्ट बीइंग इफेक्टिव, यानी व्यस्त रहना बंद कीजिए, प्रभावी बनिए। हॉली हमें एक आसान तकनीक बताती है, द 20 मिनट प्रायोरिटी फोकस। हर दिन का पहला 20 मिनट सिर्फ उन 2 सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाइए, फिर बाकी काम अपने आप आसान लगने लगेंगे, क्योंकि जब दिन की शुरुआत सही चीज से होती है तो बाकी सब खुद ब खुद व्यवस्थित हो जाता है। वो समझाती है कि 80/20 नियम हमें ये सिखाता है कि अधिक करना समाधान नहीं है, बल्कि चयन करना है। आपको तय करना होगा किस चीज पर ध्यान देना है और किस पर नहीं, क्योंकि फोकस की कमी समय की नहीं, सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। वो कहती हैं, परफेक्शन इज अ ट्रैप, प्रोग्रेस इज द गोल, यानी परिपूर्णता के पीछे भागना समय की बर्बादी है, तरक्की करना ही असली लक्ष्य है। तो दोस्तों, अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते हैं पर अंत में परिणाम अधूरे लगते हैं, तो शायद आप 80/20 सिद्धांत भूल गए हैं। आज से हर काम से पहले खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरे 80% लक्ष्यों के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बिना झिझक उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जीवन तब नहीं बदलता जब आप सब कुछ करते हैं, बल्कि जब आप सही चीजों पर ध्यान देते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि 80/20 सिद्धांत हमें कम में अधिक दिलाता है, तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हॉली रेसम हैना हमें बताती हैं कि कैसे छोटे छोटे सुधार, माइक्रो इंप्रूवमेंट्स लंबे समय में असाधारण परिणाम बनाते हैं। हॉली कहती हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट टाइनी एक्शंस, यानी बड़े परिवर्तन दरअसल हर दिन किए गए छोटे छोटे सतत प्रयासों का परिणाम होते हैं। वो बताती हैं कि बहुत से लोग समय प्रबंधन की शुरुआत बड़ी योजनाओं से करते हैं। वे कहते हैं, कल से मैं पूरा दिन प्लान करूंगा, अगले सोमवार से मैं बिल्कुल अनुशासित रहूंगा, पर कुछ दिन बाद सब टूट जाता है, क्योंकि बदलाव की कोशिश बहुत बड़ी और भारी थी। हॉली कहती हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी निरंतरता हमेशा तीव्रता पर भारी पड़ती है। अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनने का संकल्प लें, तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाएंगे, क्योंकि छोटे बदलाव मिलकर बड़ी प्रगति बनाते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपने समय उपयोग की समीक्षा करें। आज क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार की गुंजाइश है और कल क्या थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। बस इतना ही पर्याप्त है अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए। हॉली कहती हैं, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर प्रोग्रेस, यानी पूर्णता नहीं, प्रगति को लक्ष्य बनाइए। वो एक बहुत दिलचस्प अभ्यास बताती हैं, द 1% रिफ्लेक्शन हैबिट। हर रात 5 मिनट निकालिए और 3 बातें लिखिए। पहली, आज मैंने क्या सही किया। दूसरी, आज मैंने क्या सीखा। और तीसरी, कल मैं किस एक चीज में थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। यह अभ्यास आपके दिमाग को निरंतर सुधार के लिए तैयार करता है। वो कहती हैं, इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग ओल्ड थिंग्स मोर इफेक्टिवली। यानी सुधार का मतलब नए काम जोड़ना नहीं, बल्कि पुराने कामों को और प्रभावी बनाना है। वो एक उदाहरण देती हैं, अगर आप हर दिन ईमेल पर 2 घंटे खर्च करते हैं और आपने उसे घटाकर 1.5 घंटा करना सीख लिया, तो आपने साल भर में 180 घंटे बचा लिए, यानी पूरे 7.5 दिन का समय। और यह सिर्फ एक आदत से हुआ। हॉली कहती हैं, स्मॉल विन्स क्रिएट बिग मोमेंटम, यानी छोटी जीतें बड़ी गति बनाती हैं। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका मन कहता है, मैं बदल सकता हूं।
यही भावना आपको हर दिन और मजबूत बनाती है। वो ये भी बताती हैं कि 1% सुधार कार्य सिर्फ काम में नहीं है, ये आपकी सोच में भी है। अगर आप हर दिन थोड़ा और सकारात्मक सोचते हैं, थोड़ा कम टालते हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व निखरने लगता है। वो कहती हैं, टाइनी स्टेप्स टेकन डेली क्रिएट अ लाइफ यू वंस ड्रीम्ड ऑफ। यानी रोज किए गए छोटे कदम एक दिन वो जीवन बना देते हैं जिसका आपने सपना देखा था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बदलाव मुश्किल है, तो बस इतना याद रखिए, बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, क्योंकि ये छोटे छोटे सुधार ही आपको असाधारण बना देंगे। अब जब हमने समझ लिया कि 1% सुधार हर दिन हमारे जीवन को बदल सकता है, तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां हॉली रेसम हैना हमें बताती हैं कि समय प्रबंधन सिर्फ घड़ी की बात नहीं, बल्कि मन की शांति और जीवन के संतुलन की बात है। हॉली कहती हैं, यू डोंट मैनेज टाइम, यू मैनेज योर सेल्फ विद इन टाइम। यानी आप समय को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि खुद को समय के भीतर नियंत्रित करते हैं। वो बताती हैं कि समय एक समान है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं। फिर भी कुछ लोग अपने सपनों तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग दिन रात भागते हुए भी वहीं रह जाते हैं। फर्क इस बात में नहीं कि किसके पास कितना समय है, बल्कि इस बात में है कि कौन अपने समय में खुद को कैसे संभालता है। वो कहती हैं, टाइम डजंट डिसाइड योर लाइफ, योर चॉइसेस डू। यानी आपका जीवन समय से नहीं, बल्कि आपके चुनावों से बनता है। हॉली समझाती हैं कि असली समय प्रबंधन तब होता है जब आपका काम, रिश्ते और मन तीनों एक तालमेल में हों। अगर आप दिन भर काम में व्यस्त हैं, पर मन बेचैन है, तो वह समय प्रबंधन नहीं, बल्कि आत्म उपेक्षा है। वो कहती हैं, टाइम स्पेंड जॉयफुली इज नेवर वेस्टेड। यानी जो समय आनंद में बीता, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए वो हमें सिखाती हैं, हर दिन कुछ पल सार्थक कामों के लिए नहीं, बल्कि सार्थक अनुभवों के लिए भी निकालिए। चाहे वो परिवार के साथ बातें करना हो, किताब पढ़ना हो, या बस चुपचाप बैठकर खुद से मिलना, क्योंकि यही पल आपके जीवन को गहराई देते हैं। हॉली बताती हैं कि समय प्रबंधन का उद्देश्य हर पल को भरना नहीं, बल्कि हर पल में जीना है। वो कहती हैं, बिजीनेस इज द एनिमी ऑफ प्रेजेंस। यानी लगातार व्यस्त रहना वर्तमान से अलग कर देता है। जब आप हर काम को भाग दौड़ में करते हैं, तो जीवन पीछे छूट जाता है। वो एक बात बार बार दोहराती हैं, मैनेज योर एनर्जी, ऑनर योर प्रायोरिटीज एंड प्रोटेक्ट योर पीस। यानी अपनी ऊर्जा को संभालिए, अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान कीजिए और अपनी शांति की रक्षा कीजिए। यही समय प्रबंधन का सार है। वो हमें एक अद्भुत नियम देती हैं, द 3P फॉर्मूला फॉर बैलेंस लाइफ। पहला, पर्पस, उद्देश्य। हर काम का कारण जानिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। दूसरा, प्रेजेंस, उपस्थिति। जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहिए। तीसरा, पीस, शांति। अगर कोई काम आपकी शांति छीन रहा है, तो वह समय के लायक नहीं। वो कहती हैं, यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट नेवर मोर टाइम। यानी आप पैसे फिर से कमा सकते हैं, पर समय कभी नहीं। इसलिए हर दिन का चुनाव ऐसा कीजिए जो आपके दिल के करीब हो। तो दोस्तों, समय प्रबंधन का असली अर्थ ये नहीं कि आप 24 घंटे भर दें, बल्कि ये है कि हर घंटे में जीवन का सार महसूस करें। क्योंकि समय की महारत तब आती है जब आप कब करना है नहीं, बल्कि क्यों करना है समझ जाते हैं। दोस्तों, आज हमने हॉली रेसम हैना की किताब टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे से सीखा कि समय का खेल घड़ी का नहीं, सोच का होता है। हमने जाना कि पहला कदम है जागरूकता,
जानना कि आपका समय कहाँ जा रहा है, फिर उसे प्राथमिकताओं के अनुसार संवारना और उसे ब्लॉक्स और रूटीन में बदलकर स्थिर करना। हमने समझा कि सच्ची उत्पादकता सिंगल टास्किंग में है, ना कि मल्टीटास्किंग के शोर में, कि आराम कमजोरी नहीं बल्कि आपके फोकस का ईंधन है, और कि ना कहना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। हमने जाना कि बड़े बदलाव छोटे छोटे सुधारों से आते हैं, और सबसे ऊपर समय को नहीं, खुद को प्रबंधित करना ही असली सफलता है। हॉली कहती हैं, टाइम वेल स्पेंट इज अ लाइफ वेल लिव, यानी जो समय सार्थकता से जिया गया वही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, आज से बस 20 मिनट अपने समय के बारे में सोचिए, क्योंकि वही 20 मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और याद रखिए, आपका समय आपका जीवन है और उसका नियंत्रण केवल आपके हाथ में है। अगर आपको ये सार्थक यात्रा पसंद आई तो स्टोरी मैग्नीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझना सीखते हैं।